लोहे के जूतों की यह जोड़ी 300 पाउंड वजनी थी और उस आदमी ने 10 साल तक इन्हें पहने रखा। इन वर्षों में उसने न तो जूते उतारे और न ही अपने पैर धोए, क्योंकि गुरु ने कहा था कि इन्हें लगातार पहनते हुए 10 साल के अभ्यास से वह लोहे के पैर की जादुई कला में निपुण हो सकता है। अब जब केवल 3 दिन बचे थे तो वह एक किक से दर्जनों लोगों को हरा सकता था। जैसे ही उसने अपने लोहे के जूते उतारने की बात सोची, संभावित परिणाम भयावह लगने लगे। इसी दिन एवेई लोहे के जूते पहनकर सड़क पर अभ्यास कर रहा था। एक छोटे लड़के ने उसे इतनी मेहनत करते देखा और उसे आइसक्रीम देने का सोचा। उसी समय हत्यारों का एक समूह अमीर आदमी का पीछा कर रहा था। उन्होंने न केवल छोटे लड़के को गिराया बल्कि उसकी आइसक्रीम को भी कुचल दिया। यह दृश्य देखकर एवेई क्रोधित हो गया। कौन? मेरे शंकु पर चला। फिर पूरी ताकत से उसने मात्र 16.9 सेकंड में सभी हथियारों को हरा दिया। अमीर आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए आभार स्वरूप 20,000 युआन देने चाहे, लेकिन एवेई, जो एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक था, पैसे को लेकर बिल्कुल उत्सुक नहीं था। अमीर आदमी ने उसकी ईमानदारी और निष्ठा को देखकर उसे अपनी बेटी जियाओ मेई का अंगरक्षक बनाने की पेशकश की, क्योंकि दुश्मनों के कारण उसकी बेटी मुश्किलों का सामना कर सकती थी। एवेई इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था, लेकिन 10 लाख का मासिक वेतन सुनकर कौन मना कर सकता है। हालांकि यह जिम्मेदारी कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। जियाओ मेई अहंकारी, इच्छा शक्ति और दबंग था। उसे अंगरक्षक के रूप में खारिज कर दिया और सड़क पर उतरते ही उसे सभी प्रकार की परेशानी का सामना किया। उसने मुझे लड़ने दिया। अगर एवेई की उन्नत मार्शल आर्ट न होती तो शायद उसके पैर टूट गए होते। रेस्तरां में खाना खाते समय एवेई ने देखा कि वेटर के हाथों पर गहरे गड्ढे हुए कॉलस थे। यह स्पष्ट था कि वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। जैसे ही वेटर खाना परोसा रहा था, एवेई ने उसे तुरंत पकड़कर जोर से मेज पर दबा दिया। जियाओ मेई दंग रह गई, लेकिन एवेई उसे वहाँ से बाहर ले गया। हालांकि इस रवैये से जियाओ मेई बहुत गुस्साई। जब वह नाराज हुई तो आसपास कई छोटे अपराधी मौके का फायदा उठाने लगे। एवेई को घसीटने के बाद वेटर ने तुरंत शुरू कर दिया और जियाओ मेई को कार में पकड़ लिया।